हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी गर्भधारण कर रहे हैं और आपको जो है कंसीव नहीं हो पा रहा है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। एक बहुत ही आजकल जो है काफ़ी महिलाओं में देखा गया है कि उनको जो है गर्भाशय टीबी के कारण जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। मेरे वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। गर्भधारण ना कर पाने के कारण, जी हाँ, क्या गर्भाशय का टीबी यानी कि जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस एक कारण हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी महिला लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रही है लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जी हाँ, जिसमें से एक गंभीर लेकिन कम पहचाने जाने वाला कारण है गर्भाशय का टीबी, जिसको जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जीटीबी भी कहते हैं। आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, जांच और इसकी इलाज कैसे है, क्या इलाज संभव है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले गर्भाशय टीबी होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है आखिर। देखिए, गर्भाशय का टीबी असल में फेफड़ों का ही टीबी से अलग नहीं होता है, वो बहुत सिमिलर होता है। यह उसी बैक्टीरिया जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, जो फेफड़ों की टीबी जो है जब फैलती है तब ये गर्भाशय में पहुंचती है। जब इन्फेक्शन गर्भाशय यानी कि फैलोपियन ट्यूब या फिर आपके अंडाशय जिसको ओवरीज कहते हैं या फिर सर्विक्स तक पहुंच जाता है तो इसे जननांग टीबी यानी कि जेनिटल टीबी कहा जाता है। ये कैसे फैलता है, फेफड़ों या फिर शरीर के किसी और हिस्से में पहले से ही मौजूद जो है बैक्टीरिया खून या फिर जो लिफ होता है जिसको लेफ्टिक सिस्टम के जरिए जो है प्रजनन अंगों तक इसको पहुंचाया जाता है। ये आपके ब्लड से पहुंच सकता है या फिर जो एक म्यूकस होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है उसके थ्रू भी टीबी के जो बैक्टीरिया हैं हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाते हैं। कई बार बचपन में हुए टीबी का इन्फेक्शन सालों बाद जो है जननांगों तक जो है फैल सकता है। कमज़ोर इम्यूनिटी और कुपोषण या फिर कोई लंबी बीमारी इसके बढ़ने का कारण बन सकती है। जी हाँ, अब बात करते हैं क्या गर्भाशय का टीबी बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। तो जवाब है इसका हाँ। यह महिलाओं में बांझपन का एक बड़ा कारण आज के समय में है। देखिए, जो फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक भी कर सकता है जिससे अंडाशु और आपके शुक्राणु यानी कि एग और स्पर्म मिल नहीं पाते हैं। गर्भाशय की परत जो आपकी एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है उसको जो है ये नुकसान पहुंचाता है जिससे भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो ठीक से नहीं टिक पाता और बार बार जो है गर्भपात हो सकता है जिसको हम बोलते हैं रिपीटेड मिसकैरेज। पीरियड्स अनियमित कर सकता है। जी हाँ, इससे ओवुलेशन यानी कि जो आपका एग रिलीजिंग का टाइम होता है उसको ये प्रभावित कर सकता है। सूजन हो गया और इन्फेक्शन से आपका जो गर्भ है ठहरने की संभावना कम हो जाती है। अगर कोई भी महिला बार बार आईवीएफ या फिर आईयूआई करवाने के बावजूद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो डॉक्टर जननांग टीबी की जांच करने की आपको सलाह दे सकते हैं। गर्भाशय के टीबी के लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, यह बीमारी शुरू में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए इसे पहचानना बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर डॉक्टर ये लक्षण दिखें तो आपको जो है तुरंत संपर्क करना चाहिए। जैसे आपको लंबे समय से अगर आप जो है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर विज़िट करना है। आपके पीरियड्स अनियमित अगर हैं तो आपको जो है डॉक्टर को विज़िट करना है। आपका जो पेल्विक एरिया है जो पेट के नीचे का हिस्सा होता है अगर वहाँ पर आपको जो है दर्द रह रहा है बार बार तो आपको डॉक्टर विज़िट करना है। बार बार जो है अगर गर्भपात यानी कि मिसकैरेज हो रहा है तो आपको डॉक्टर विज़िट करना है।
आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है थकान, कमज़ोरी या फिर हल्का हल्का बुखार रहता है, या फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, तो आपको जो है विदाउट थिंकिंग ट्वाइस यू हैव टू विज़िट योर डॉक्टर। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय तक बने रह रहे हैं तो तुरंत जो है आप अपनी जो है डॉक्टर से जांच करवाएं। गर्भाशय के टीबी की जांच कैसे होती है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर आपको जो है कुछ टेस्ट कर सकते हैं ताकि यह पता लग सके कि गर्भाशय का जो टीबी है भी या फिर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आपको रीज़न्स पता चल सकते हैं क्यों जो है आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। टीबी वन ऑफ द मोस्ट रीज़न। तो डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, वो आपको जो है एंडोमेट्रियम बायोप्सी, गर्भाशय की परत का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है और टीबी यानी कि जो टीबी का जो बैक्टीरिया है उसकी जांच की जाती है। दूसरा जांच आपका हो सकता है टीबी पीसीआर टेस्ट। जी हाँ, यह एक सटीक टेस्ट होता है जो कि टीबी का जल्द से जल्द पता लगा सकता है। तीसरा है आपका HSG। जी हाँ, ये एक सोनोग्राफी काइंड ऑफ होता है। ये एक्सरे की मदद से फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को चेक किया जाता है। आपका पांचवा टेस्ट हो सकता है आपका जो है मेंटॉक्स टेस्ट, चेस्ट एक्सरे हो सकता है, आपका ब्लड टेस्ट हो सकता है। टीबी इन्फेक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ये सारे टेस्ट भी किए जाते हैं। डॉक्टर आपकी जो है लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर जो है अंदरूनी अंगों की स्थिति देखने के लिए छोटा सा ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर रिपोर्ट में गर्भाशय का टीबी पॉजिटिव आता है तो तुरंत आपको इलाज जो है करवाना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है, क्या गर्भाशय के टीबी का इलाज संभव है? तो हाँ, इसका जांच जो है संभव है, इसका इलाज जो है संभव है, लेकिन इसके लिए धैर्य रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इलाज जो है थोड़ा लंबा हो सकता है। टीबी की जो दवाइयाँ हैं, जो एंटी टीबी मेडिसिन्स होती हैं, वो कम से कम आपकी 6 से 9 महीने तक दी जाती हैं। कई मामलों में फैलोपियन ट्यूब का डैमेज स्थायी हो सकता है, इसलिए आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। इलाज के बाद अगर नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो डॉक्टर आपको IUI या फिर आईवीएफ की भी सलाह दे सकते हैं। अगर जल्द इलाज शुरू किया जाए तो महिला स्वस्थ और गर्भधारण भी कर सकती हैं। ये एक पॉजिटिव साइन होता है। क्या गर्भाशय का टीबी प्रेगनेंसी के दौरान खतरनाक हो सकता है? देखिए, अगर किसी भी महिला को पहले जननांग टीबी हुआ हो और उसने सही इलाज लिया हो तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई खतरा नहीं होता। लेकिन अगर टीबी गर्भाशय या फिर गर्भावस्था के दौरान जो है एक्टिव हो जाए तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। आपको इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जैसे अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो सबसे पहले आपको जो है अपना टीबी का पूरा इलाज करवाना है, आपको बीच में स्किप नहीं करना है। डॉक्टर से पूरी जांच करवाकर ही आईवीएफ या फिर नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कमज़ोरी, बुखार या फिर असामान्य लक्षण दिखें तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। तो आज हमने जाना गर्भाशय का टीबी एक गंभीर समस्या है जो महिलाओं को बांझपन तक दे सकती है। इसका सही इलाज संभव है, लेकिन समय पर पहचानना और इसका इलाज बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको जो है डॉक्टर से संपर्क करना है और टीबी की जाँच करानी है। सही इलाज के बाद ही स्वस्थ गर्भधारण संभव है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि महिलाओं को समय रहते ही इस बीमारी के बारे में पता हो सके और वो जागरूक रह सकें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।